question 6a. In triangle ABC, angle A is 90 degree. If AB is equal to 7 centimeter and BC minus AC is equal to 1 centimeter, find sin C and tan B. Now, इस फिगर में बच्चों हमको क्या दे रखा है, एक ट्राइंगल दे रखा है जो कि है ABC. यहाँ पे हमारा 90 डिग्री किस पे है, A पे, और हमको BC माइनस AC दे रखा है 1 सेंटीमीटर. अब हमारे पास एक साइड है और दो साइड का हमारे पास क्या दिया हुआ है, सब्ट्रैक्शन के बाद दिया हुआ है, उनमें डिफरेंस कितना है, 1 सेंटीमीटर. बाय द हेल्प ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम अब हम क्या करेंगे, ये इन दोनों साइड्स को फाइंड आउट करेंगे. तो हमारी साइड्स क्या है, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर. अब BC क्या होगा, BC क्या है हमारे पास, BC इज इक्वल टू 1 प्लस AC हो जाएगा. तो हमने BC की जगह क्या पुट किया है, 1 प्लस AC. अब जब आप इसको खोलेंगे तो यू विल गेट योर वैल्यू AC एज 24 सेंटीमीटर. जब आपके पास AC की वैल्यू आ गई तो BC क्या है, BC की वैल्यू निकलेगी 1 प्लस 24 विच इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर. अब हमको क्या कैलकुलेट करना था, हमको कैलकुलेट करना था साइन C. तो साइन C अगर देखेंगे तो C एंगल से हम देखेंगे, C एंगल से अगर हम देखेंगे तो इसीलिए मैंने ये ट्राइंगल को इन्वर्ट कर दिया है, उसी हिसाब से इसकी फिगर बना दी है. जब हम C से देखेंगे तो हमारे पास AB क्या है, हमारे पास 7 है. तो साइन C इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर हमारा अगर हम C से देखेंगे तो परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास AB, और हाइपोटेन्यूज क्या है, BC. BC की वैल्यू अभी हमने कितनी कैलकुलेट की है, 25. तो साइन C इज 7 अपॉन 25. tan B इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर हमारे पास कौन है, फिर हम B साइड से ही देखेंगे, इस वाली फिगर से देखेंगे. जब यहाँ पे देखेंगे तो परपेंडिकुलर हमारे पास कौन है, AC, और हमारे पास बेस कौन है, AB. सो इट इज 24 अपॉन 7. Now question 6b. In triangle PQR, angle Q is 90 degree and if PQ is equal to 40 centimeter and PR plus QR is equal to 50 centimeter, हमको क्या फाइंड करना है, sin P, cos P and tan R. इसके लिए जैसे हमने अभी क्वेश्चन 6 में किया था, उसमें हमारे पास सब्ट्रैक्शन में था, इसमें हमारे पास क्या है, प्लस में है. PR प्लस QR हमको क्या दे रखा है, प्लस में 50 दे रखा है. तो अब हम फिर पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे. पाइथागोरस थ्योरम में इन ट्राइंगल PQR, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, PR स्क्वायर. PR की हमने इस इक्वेशन से वैल्यू निकाली, PR इज इक्वल टू 50 माइनस क्या हो जाएगा, QR. इसको हम जब यहाँ पुट करेंगे तो हम अपना A माइनस B का होल स्क्वायर के फॉर्म में इसको खोल लेंगे. 50 का स्क्वायर करेंगे तो 2500, माइनस QR का स्क्वायर करेंगे तो प्लस QR स्क्वायर, और 2AB माइनस 2AB होता है, तो ये हो गया हमारा 100 QR. अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आएगा, 1600, ये 2500 इधर जाएगा तो माइनस 2500, QR स्क्वायर से कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू माइनस 100 QR. अब ये माइनस 900 है और ये माइनस 100 QR है, सो इट बिकम्स 9 QR. अब हमारे पास QR की वैल्यू आ गई, तो PR की वैल्यू हमने कैसे निकाल ली थी, PR की वैल्यू हमने निकाल ली थी 50 माइनस QR करके. तो PR की वैल्यू हमने निकाल ली 50 माइनस 9 इज इक्वल टू कितना हो गया, अब हमारे पास 41. अब सिंपल है, अब हमको निकालना है साइन P. अगर हमको साइन P निकालना है तो हम कहां से देखेंगे, P से देखेंगे. P से देखेंगे तो ये हमारी साइड क्या बन जाएगी, बेस, और ये साइड हमारी क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर. सो इट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो परपेंडिकुलर हमारा कौन हो गया, अभी हमने देखा परपेंडिकुलर हमारा कौन है, QR है. सो इट इज QR अपॉन में नीचे क्या हो गया, PR विच इज इक्वल टू 9 अपॉन 41. नेक्स्ट cos P इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. अब वहीं से अगर हम देख रहे हैं cos P से, तो cos P से अगर हम देख रहे हैं तो बेस हमारा कौन बन जा रहा है, PQ. सो इट इज PQ अपॉन में क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज PR 40 अपॉन 41. अब हमको लिखना है, अब हमारे पास है tan R. tan R इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. अब क्योंकि R जो है वो हमारा यहीं पे है, तो यही हमारा क्या कहलाएगा, बेस, और यही हमारा क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर. सो इट इज tan R इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज इक्वल टू 40 अपॉन 9. सो दिस इज आवर आंसर. Now coming to the question 7, in the triangle ABC, AB is equal to AC is equal to 15 centimeter. AB और AC दोनों क्या है, 15 centimeter. So they both are equal. ये दोनों साइड्स क्या है, इक्वल है. एंड BC इज 18 सेंटीमीटर, और BC हमको कितना दे रखा है, 18 सेंटीमीटर. अब हमको फाइंड क्या करना है,
कॉस एंगल एबीसी, एबीसी एक एंगल हमको फाइंड करना है, और फिर हमारे पास है साइन एंगल एसीबी हमको फाइंड करना है। अब इस केस में बच्चों हमारे पास कहीं भी राइट एंगल नहीं दे रखा, सो इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो हमारे पास राइट एंगल नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ड्रॉ एडी परपेंडिकुलर टू बीडी साइड। हम एडी से एक परपेंडिकुलर जो है वो किस साइड पे ड्रॉ करेंगे, इट विल बी एट द बीसी साइड। जब हम इसको बीसी साइड पे ड्रॉ करेंगे देन डी विल बी द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, सो बीडी साइड हमारी कितनी हो जाएगी, अगर ये 18 है तो ये कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। सो इट कम्स आउट टू बी 9 सेंटीमीटर। अब हम कोई एक ट्राइंगल लेके उस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। अब हम ट्राइंगल ले रहे हैं ए बी डी। जब हम ए बी डी ले रहे हैं तो ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, ए बी स्क्वायर। अब जब आप इसमें सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास ये परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी। ये परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ रही है, एडी की वैल्यू आ गई हमारे पास 12 सेंटीमीटर। जब हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई तो अब हमारे लिए कॉस एंगल एबीसी निकालना आसान है। कॉस एंगल एबीसी क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज इक्वल टू बीडी अपॉन एबी विच इज इक्वल टू 9/15, और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 3/5। सिमिलरली अब हमारे पास है साइन एंगल एसीबी विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब जब हम सी एंगल से देखेंगे तो एसीबी है तो हम किस एंगल से देखेंगे, सी एंगल से। तो इस एंगल से जब हमने देखा इसको, सो इट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज इक्वल टू एडी अपॉन एसी, और ये हो गया 12/15। एंड जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4/5। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन 8a, in the figure 1 given below, in this figure what we are finding, triangle ABC is isosceles. Again this is an isosceles triangle ABC with AB is equal to AC. ये दोनों कितने हैं, 5 सेंटीमीटर है, और BC हमको कितना दे रखा है, BC is 6 सेंटीमीटर। फाइंड करना है हमको साइन C, tan B एंड tan C माइनस cot B। इस केस में भी हमारे पास ये सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 7 है। अब ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें हमको 90 डिग्री नहीं गिवन है, तो हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो कि साइड ए से ड्रॉ करेंगे और साइड बीसी पे आएगा, और ये परपेंडिकुलर जो है साइड बीसी को इक्वल पार्ट्स में काट देगा। तो ये हमारी साइड क्या हो गई, 3, और ये वाली साइड भी हमारी क्या हो गई, 3 हो गई। जब ये 3 हो गई तो हम कोई भी एक ट्राइंगल लेके उसमें पाइथागोरस थ्योरम अब लगाएंगे। सो हमने लिया है ए बी डी ट्राइंगल। अब इन ट्राइंगल ए बी डी हमारे पास हो गया ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। ठीक, अब हमारे पास ए बी है, बी डी है, तो हमने ए डी निकाल लिया। ए डी हमारा कितना आ गया है, 16। नाउ वी हैव टू फाइंड साइन सी। साइन सी अगर हमको देखना है तो साइन सी हम यहां से देखेंगे। साइन सी देखेंगे तो इट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो परपेंडिकुलर हमारा कौन हो गया, ए डी अपॉन ए सी। सो ये हो गया ए डी अपॉन ए सी। सो योर आंसर इज 4/5। अब हमारे पास है tan b। tan b इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर हम बी साइड से देख रहे हैं तो हमारे लिए परपेंडिकुलर कौन है, AD, और बेस कौन है, BD। सो इट इज AD अपॉन BD विच इज इक्वल टू 4/3। tan C माइनस cot B। tan C की वैल्यू पुट कीजिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस माइनस और cot B की वैल्यू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी 4/3 और इसकी वैल्यू क्या है 3/4। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 7/12। नाउ क्वेश्चन 8b, इन द फिगर 2 गिवन बिलो, इस फिगर के अंदर ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल एट B, गिवन दैट ACB इज थीटा एंड साइड AB इज इक्वल टू, ये कितनी दी हुई है हमको 2 यूनिट्स, और साइड BC हमको कितनी दी हुई है, ये हमको दे रखी है 1 यूनिट। आपको फाइंड करना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसका मतलब हमारे पास ये वाली साइड नहीं है बच्चों। जब ये वाली साइड नहीं है तो हम बाय पाइथागोरस थ्योरम ये वाली साइड निकालेंगे। सो कैसे निकालेंगे, इन ट्राइंगल ABC AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। AB की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2 का स्क्वायर हो गया 4, और BC की वैल्यू कितनी है 1, ये हो गया 1 इज इक्वल टू AC स्क्वायर। सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 5, तो AC की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 हो गई। अब हमको निकालना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जब आप इसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ये हो गया 2/√5 प्लस 2/1 का स्क्वायर।
ये हमारा स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और ये कितना हो गया 5, 4/5 प्लस 4/1। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 5। सो 4 + 20 इज इक्वल टू 24/5। जब आप इसका मिक्स फ्रैक्शन निकालेंगे तो ये क्या हो गया 5, 4 और 4, ये इसका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 सी पार्ट। इन द फिगर 3, इस फिगर 3 के अंदर AD इज परपेंडिकुलर टू किसको दे रखा है हमें BC, और BD इस केस में हमको दे रखा है 15 सेंटीमीटर, और साइन B 4/5 दे रखा है। साइन B हमारे पास 4/5 है और tan C हमारे पास क्या है 1 है। हमको क्या लेंथ कैलकुलेट करनी है, हमको कैलकुलेट करना है AD, AB, BC और AC की लेंथ कैलकुलेट करनी है। इस केस में हम क्या करेंगे, पहले हम यूज करेंगे साइन B का। साइन B में हमारे पास एंगल की रेशियोज क्या है 4/5, तो ये हमारे पास 4/5 है। तो अगर हमारे पास ये 4/5 है तो साइन B एंगल से जब हम देखेंगे तो ये हमारे पास क्या है परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हमारे पास किस रेशो में है, ये हमारे पास है 4/5 में। तो अब हम ये ट्राइंगल लेंगे ABD और इस ट्राइंगल के अंदर हम इनको रेशियोज मानेंगे। तो इनके साथ तो हम क्या बोलेंगे, लेट AB इज इक्वल टू, ये कितना था हमारे पास हाइपोटेन्यूज 5 है। जब ये 5 है तो हम इसको क्या मानेंगे, लेट AB इज इक्वल टू 5x और AD इज इक्वल टू 4x। जो इनकी लेंथ है वो इस रेशो में है। सो इन ट्राइंगल ABD AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। जब हम इसमें पुट करेंगे तो ये हो गया 4x का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5x का स्क्वायर। अब ये हो गया 16x का स्क्वायर प्लस 225 इज इक्वल टू, ये हो गया हमारे पास 25x का स्क्वायर। 225 यही रहेगा, 16 जब इधर गया तो ये क्या हो गया 9x का स्क्वायर। जब ये इस तरह से हो गया तो हो गया हमारे पास 225/9 इज इक्वल टू x का स्क्वायर। अब आप x की वैल्यू इसको कैलकुलेट करेंगे, इसका स्क्वायर रूट करेंगे। जब आप इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये कितना आएगा 15/3। अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई, लेकिन अभी भी हमने साइड्स नहीं निकाली है। तो साइड क्या होंगी AB साइड क्या है 5x है, तो 5 × 5 हो गया 25, और AD क्या हो गया 4 × 5 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। सो अभी हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, AB कैलकुलेट कर लिया और AD विद द हेल्प ऑफ साइन B। अब हम इस वाले ट्राइंगल में विद द हेल्प ऑफ tan C हम क्या कैलकुलेट करेंगे, अपना ये DC कैलकुलेट करेंगे और AC कैलकुलेट करेंगे। ठीक, सो नाउ tan C इज इक्वल टू 1, हमको 1 दिया हुआ है। सो इट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन क्या है, ये हमारे पास बेस है। सो इसका मतलब अगर ये 1 है तो मींस दोनों क्या है, परपेंडिकुलर और बेस दोनों क्या हो जा रहे हैं, हमारे इक्वल हो जा रहे हैं। जब ये इक्वल हो गए तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर कौन है हमारा AD और बेस कौन है हमारा DC। इसका मतलब जो इसकी वैल्यू है वही इसकी वैल्यू है। तो हमारे पास DC की वैल्यू क्या हो गई 20। अब हम ये ट्राइंगल लेंगे ADC। इन ट्राइंगल ADC AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है AC स्क्वायर। AD स्क्वायर कितना हो गया 20 का स्क्वायर और DC कितना हो गया 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, इस 20 का स्क्वायर कितना हुआ 400 इज इक्वल टू AC स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास 800 इज इक्वल टू AC स्क्वायर। 800 क्या है, इसके फैक्टर्स कर लीजिए, 400 × 2, 400 के फैक्टर्स करेंगे तो क्या निकल के आएगा 20, और ये क्या रह जाएगा √2 इज इक्वल टू AC रह जाएगा। अब हमारे पास AC की वैल्यू भी आ गई। सो जो हमको वैल्यूज चाहिए थी अब उसको आंसर के रूप में लिख दीजिए। अब हमारे पास पहले क्या था AD था, AD हमने कितना कैलकुलेट किया था, अभी देखिए AD था हमारे पास 20 सेंटीमीटर, AB था 25 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें चाहिए था कौन, DC चाहिए था। DC हमारे पास कितना आया है 20 सेंटीमीटर और AC कितना आया है 20 √2 इज इक्वल टू AC। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब इसी का हमारा क्या है सेकेंड पार्ट, शो दैट tan स्क्वायर B माइनस 1 cos स्क्वायर B इज इक्वल टू -1। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमने क्वेश्चन लिख लिया है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इसके अंदर tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस का स्क्वायर माइनस cos क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू -1। परपेंडिकुलर कौन है, tan B से देखेंगे तो परपेंडिकुलर कौन है AD, और बेस कौन है हमारा, बेस इसमें हमारे पास है BD। हमने ये वैल्यूज इसमें पुट कर दी, AD अपॉन BD का स्क्वायर जो कि हमारी है 20/15। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका कितना निकल आएगा 4/3 निकल आएगा,
ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज को हम इन्वर्स कर लेंगे यहाँ पे, तो ये हो गया हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस का स्क्वायर। दोनों की आप वैल्यू डाल दीजिए। जब आप वैल्यू डालेंगे तो ये है 25/15। सिंप्लीफाई करेंगे तो कितनी आ जाएगी हमारे पास 5/3 इज इक्वल टू -1। अब आप 4 का स्क्वायर कितना हो गया 60, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। नीचे दोनों में बेस कौन कॉमन है, 3 का स्क्वायर 9 है, ये भी 9 है, तो एलसीएम क्या बनेगा 9 बनेगा। अब आप इसको सॉर्ट करेंगे तो ये -25 है, ये +16 है, तो बड़ा निशान किसका है 25 का। सो ये बन गया -9/9। जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये बनेगा -1 विच इज इक्वल टू -1, जो कि हमको क्या करना था, यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। नाउ क्वेश्चन 10, गिवन दैट tan थीटा इज इक्वल टू 5/12, हमको दे रखा है ये 5/12 एंड थीटा इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड sin थीटा एंड cos थीटा। हमको sin थीटा निकालना है और cos थीटा निकालना है। इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन बच्चों, इसमें हम सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। tan थीटा क्या है 5/12, इसका मतलब ये क्या दिया हुआ है हमें, परपेंडिकुलर बेस की वैल्यू दी हुई है, ये परपेंडिकुलर है और ये हमारा क्या हो गया बेस। पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम थर्ड साइड निकाल लेंगे। जब हम थर्ड साइड निकाल लेंगे तो उसी को हम लोग किस में पुट कर देंगे, साइन थीटा और कॉस थीटा के अंदर। सो अब पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया AC स्क्वायर। AC स्क्वायर वही रहेगा, AB की वैल्यू कितनी है 5 और BC की वैल्यू कितनी है 12। जब आप इसको पुट करेंगे तो 5 का स्क्वायर इज 25 और 12 का स्क्वायर इज 144। AC स्क्वायर इज 169 एंड AC इज इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा 13। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज इक्वल टू 5/13 एंड कॉस थीटा क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज इक्वल टू 12/13। सो इट इज योर आंसर।